दोस्तों, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन चैत्र नवरात्रि के इस पावन और मंगलकारी 9 दिनों में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना मां नवदुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। घर में दरिद्रता और कंगाली का वास हो सकता है और परिवार आर्थिक संकट में आ सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस चैत्र नवरात्र की ज्ञान से भरपूर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी नवदुर्गा की कथा में बताया है कि चैत्र नवरात्र के पवित्र दिनों में स्त्री और पुरुष दोनों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना जानकारी के इन 9 दिनों में कुछ गलतियां कर देता है तो मां दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, साल 2026 की चैत्र नवरात्रि अपने साथ कई शुभ और मंगलकारी योग लेकर आ रही है। इस नवरात्र में विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब माता रानी शुभ योगों में पृथ्वी लोक पर पधारती हैं, तो दोस्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि मां नवदुर्गा की कृपा से आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए इन पवित्र 9 दिनों में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना ज्ञान के इन दिनों में कुछ गलत काम कर देता है, तो मां दुर्गा उससे नाराज हो सकती हैं और व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी लाभ नहीं देता। दोस्तों, साल 2026 की चैत्र नवरात्रि अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। क्योंकि इस नवरात्रि में माता रानी अपने वाहन सिंह पर नहीं, बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं। ऐसे में माता का पालकी पर सवार होकर आना एक बेहद ही शुभ योग का निर्माण है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। यह नवरात्रि स्वयं जगत जननी मां दुर्गा को समर्पित होती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने दोस्तों के घर में विराजती हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन की सारी बाधाएं दूर कर देती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की पूजा, व्रत और आराधना सच्चे मन से करता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास होने लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, तो मां दुर्गा नाराज होकर उसके घर से लौट भी सकती हैं। इसलिए विशेषकर सुहागन महिलाओं को इन 9 दिनों में कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि मां दुर्गा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह नवरात्रि स्वयं जगत जननी मानव दुर्गा को समर्पित बताई गई है। यदि कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के दिनों में यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही मां दुर्गा लौट जाती हैं। क्योंकि इस पवित्र दिनों में मां नवदुर्गा आपके घर में पूरे के पूरे 9 दिन के लिए विराजती हैं। इसलिए खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो मां नवदुर्ग की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं नवरात्रि व्रत रखती हैं, हर दिन मां नवदुर्ग की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि चैत्र नवरात्रि के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कि इस पवित्र चैत्र नवरात्र के दिनों में आप कौन से वह रामबाण उपाय करें, जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे।
साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में यह एक चीज जो भी खाएगा, मां नवदुर्ग की कृपा से उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने परिवार के लिए, अपने फायदे के लिए इस चैत्र नवरात्रि की वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के दिनों में वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिनों में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इन 9 दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इन 9 दिनों में आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां नवदुर्गा जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि की सही डेट टाइम क्या है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। उसके बाद हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि वह कौन से 5 काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चैत्र नवरात्रि की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके माता रानी की इस प्यारी सी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय का भी बताते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 19 मार्च 2026 से हो रही है, और इसका समापन शुक्रवार 27 मार्च 2026 को रामनवमी के साथ होगा। यह 9 दिनों तक चलने वाला अत्यंत पावन पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना या घट स्थापना से होता है। इस बार घट स्थापना 19 मार्च 2026 गुरुवार को ही की जाएगी। घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 8:35 तक रहेगा। यदि किसी कारण से इस समय में स्थापना नहीं हो पाती, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:05 तक भी कलश स्थापना के लिए शुभ माना गया है। इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके मां दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है, और पूरे 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा व्रत और आराधना की जाती है। कलश स्थापना के बाद घर के मंदिर में अखंड दीपक जलाया जाता है और श्रद्धा भाव से दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या मां दुर्गा के मंत्रों का पाठ किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। जो भक्त इन 9 दिनों में सच्चे मन से व्रत रखकर माता रानी की आराधना करते हैं, उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं, और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। नवरात्रि का समापन 27 मार्च 2026 को रामनवमी के दिन होगा। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और माता रानी से सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं।
जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह दिन स्वयं जगत जननी माँ नव दुर्गा का एवं धन की देवी माता लक्ष्मी जी का होता है। और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कि चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आपने मानव दुर्गा को प्रसन्न कर लिया, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों को अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माँ नवदुर्गा की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के इस अति पावन एवं पवित्र दिनों पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिनों में महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर मां नवदुर्गा की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें चैत्र नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि का यह दिन स्वयं जगत जननी माँ नव दुर्गा का होता है। इन दिनों माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगर ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी चैत्र नवरात्रि के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है, तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के दिनों में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार चैत्र नवरात्रि तिथि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं, तो आपसे मानव दुर्गा रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में मां दुर्गा और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी नवरात्रों के पवित्र दिनों में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में नवरात्रि के 9 दिनों में कोई पति को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार नवरात्रि के 9 दिन बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिनों में आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में माता नवदुर्गा को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है, तो माँ नवदुर्गा तुरंत वापस लौट जाती है और माता रानी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माँ नवदुर्गा प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है, यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा, तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, मान करते हैं ऐसे घर में चैत्र नवरात्रि के दिनों में मां नवदुर्ग की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं, तो आपसे मानव दुर्गा रुष्ट हो सकती है। एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूमकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इन पवित्र 9 दिनों में किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं, बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। मानव दुर्गा को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें चैत्र नवरात्रि के दिनों की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं, तो इसे स्वयं मानव दुर्गा का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता कभी नहीं आती हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के दिनों में आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है, मानव दुर्गा नाराज हो जाती है और आपके घर में प्रवेश नहीं करती, आपकी दहलीज से ही लौट जाती है। और शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे 9 दिन